everyone, my name is Shalini Dhiman and welcome to Boost Your Education। आज हम कवर करेंगे कि डोनेशन होता क्या है और उसकी रिकॉर्डिंग हम किस तरीके से करते हैं। पहले समझते हैं कि डोनेशन है क्या। डोनेशन मतलब कोई भी गिफ्ट जो है वो कैश की फॉर्म में हो सकता है या हो सकता है प्रॉपर्टी की फॉर्म में। वो किसी पर्सन के थ्रू या किसी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू ऑर्गेनाइजेशन को दिया जा रहा है तो वो हुआ डोनेशन। अब जो है डोनेशन दो तरीके की होती हैं, दो टाइप की होती हैं। एक होती है जनरल डोनेशन, एक होता है स्पेसिफिक डोनेशन। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? पहले तो आप ये समझिए, डोनेशन जो है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की रिसिप्ट हुई, क्योंकि वो जो है किसी भी पर्सन के थ्रू या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू जो है दी जा रही है और वो ऑर्गेनाइजेशन को जो है मिल रही है, तो वो ही रिसिप्ट। बट वो है जनरल डोनेशन या स्पेसिफिक डोनेशन। जनरल डोनेशन का मतलब हुआ कि वो जो डोनेशन, जो भी अमाउंट या कोई भी प्रॉपर्टी दी गई है उसको हम यूज़ करेंगे किसी भी पर्पस के लिए। मतलब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो भी डोनेशन मिली है, जनरल डोनेशन जो मिली है, वो उस ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं, तो वो ही जनरल डोनेशन। और वो जो है रेगुलर बेसिस पे ये मिलती रहती हैं, तो इसको हम लेते हैं रेवेन्यू नेचर की। ये हुई हमारी रेवेन्यू नेचर की। रेवेन्यू नेचर की। अब आता है स्पेसिफिक डोनेशन। ये जो है रेयरली ही मिलती है। इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ स्पेसिफिक पर्पस के लिए मिली है डोनेशन। स्पेसिफिक पर्पस कुछ भी हो सकता है, चाहे वो बिल्डिंग पर्पस के लिए दिया गया हो, चाहे वो प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए दिया गया हो, या पर्टिकुलर एक पर्पस के लिए दिया गया हो, और उसी पर्पस के लिए हम उस अमाउंट को जो है यूज़ करेंगे। मतलब ऑर्गेनाइजेशन उस अमाउंट को जो यूज़ करेगा वो उसी पर्पस के लिए यूज़ करेगा। तो ये हुआ स्पेसिफिक डोनेशन, क्योंकि ये रेयरली ही रिसीव्ड होती है और उसी पर्पस के लिए हम क्या करेंगे, उसको यूटिलाइज करेंगे। हम का मतलब हुआ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये हुई कैपिटल नेचर की। अब हम इसकी रिकॉर्डिंग किस तरीके से करेंगे? इन दोनों की ही रिकॉर्डिंग जो है वो अलग अलग तरीके से की जाएगी। अगर जनरल डोनेशन है तो वो है रेवेन्यू नेचर की, और डोनेशन जो है रिसीट्स है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, तो हम उसकी रिकॉर्डिंग कैसे करेंगे। और ये हुआ स्पेसिफिक डोनेशन। स्पेसिफिक डोनेशन जो है वो कैपिटल नेचर की है और हम इसकी रिकॉर्डिंग जो है कैपिटल नेचर के अकॉर्डिंग करेंगे। तो समझते हैं कि जनरल डोनेशन है तो उसकी रिकॉर्डिंग कहाँ करेंगे, क्योंकि ये रेवेन्यू नेचर का है तो ये जाएगा रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में। आपके पास क्वेश्चन में अगर रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट गिवन है तो वो ऑलरेडी कहाँ होगा, स्पेसिफिक जनरल डोनेशन जो होगा वो होगा रिसीट साइड में। बट अगर आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट गिवन है और उससे आपको रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट बनाना पड़ रहा है, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पता होना चाहिए कि जनरल डोनेशन जो है रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में रिसिप्ट साइड में जाती है। नेक्स्ट आता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा इनकम साइड में, क्योंकि ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की क्या है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को रिसीव्ड हुई है और ये रेवेन्यू नेचर की है। और जितने भी रेवेन्यू नेचर के ट्रांजैक्शंस होते हैं हम उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। और रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में ये चाहे वो कैपिटल नेचर का हो, चाहे कैपिटल नेचर का हो, चाहे रेवेन्यू नेचर का हो, दोनों ही ट्रांजैक्शंस को हम रिकॉर्ड करते हैं। इसलिए इसमें चाहे जनरल डोनेशन हो चाहे स्पेसिफिक डोनेशन हो, दोनों ही हम रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। अब आता है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में हम इसकी रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे क्योंकि ये हुआ रेवेन्यू नेचर का, और हम जस्ट कैपिटल नेचर के ही ट्रांजैक्शंस को हम रिकॉर्ड करते हैं। वो कहाँ करते हैं, लायबिलिटी साइड में। अब आता है हमारा स्पेसिफिक डोनेशन। स्पेसिफिक डोनेशन जो है कैपिटल नेचर का है, इसलिए हम इसको रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में शो करेंगे। रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में शो करेंगे कहाँ पर, रिसीट्स साइड में। ये करेंगे हम रिसीट साइड में। या अगर आपको क्वेश्चन में गिवन है तो ये होगा रिसीट साइड में, गिवन होगा आपको रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इसकी हम रिकॉर्डिंग कहाँ करेंगे, इसकी हम रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे क्योंकि ये है कैपिटल नेचर का, और हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जस्ट कौन से ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, रेवेन्यू नेचर के ट्रांजैक्शंस को। अब आता है बैलेंस शीट में।
बैलेंस शीट में हम इसकी रिकॉर्डिंग करेंगे क्योंकि ये कैपिटल रिसीट्स है, इसलिए हम इसको शो करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे लायबिलिटी साइड में। मैं दोबारा से आपको रिपीट कर देती हूँ, ये पूरा डोनेशन का प्रोसेस क्या है। डोनेशन मतलब कोई भी जो है गिफ्ट पर्सन के थ्रू या ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू रिसीव्ड हो सकता है, दिया जा सकता है किसको, ऑर्गेनाइजेशन को, क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन को मिल रहा है तो ये हुआ क्या, रिसीट्स हुई किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की। अब वो हो सकती है दो तरीके की, वो हो सकती है जनरल डोनेशन, वो हो सकता है स्पेसिफिक डोनेशन। अगर जनरल डोनेशन है तो वो हम किसी भी पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं, हम का मतलब ऑर्गेनाइजेशन। अब वो जो है ये मिलती रहती है, मतलब रेगुलर बेसिस पे हमें जनरल डोनेशन ही मिलती है, तो वो हुआ रेवेन्यू नेचर का। और ये रेवेन्यू नेचर का होने की वजह से हम इसकी रिकॉर्डिंग करेंगे रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में, रिसीट साइड में, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, इनकम साइड में। रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि कई बार क्वेश्चन में गिवन होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, देन हमें रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट एंड बैलेंस शीट प्रिपेयर करना होता है। तो अब आपको समझना होगा कि वो हम उसकी रिकॉर्डिंग कहाँ करते हैं। अगर आपको रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट गिवन होगा तो वो आपको रिसीट साइड में गिवन होगा, एंड फिर बैलेंस शीट या आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है तो आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम साइड में उसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। क्योंकि ये रेवेन्यू नेचर का है इसलिए हम बैलेंस शीट में इसकी रिकॉर्डिंग नहीं करते। अब आता है स्पेसिफिक डोनेशन। स्पेसिफिक डोनेशन का मतलब हुआ किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए ही डोनेशन दी गई है। अब वो पर्टिकुलर पर्पस के लिए दी गई है और ये जो होते हैं रेयरली ही रिसीव्ड होती है, रेयरली ही मिलती है। क्योंकि रेयरली मिलती है, रेगुलर अर्निंग नहीं है, इसलिए ये हुआ कैपिटल नेचर का, और उसी पर्पस के लिए हम उसको यूज़ करेंगे, अदर पर्पस के लिए हम इसको यूज़ नहीं करेंगे, मतलब ऑर्गेनाइजेशन वाले। तो अब ये हुआ कैपिटल नेचर का, और कैपिटल नेचर होने की वजह से इसकी रिकॉर्डिंग दो जगह होगी, एक होगा रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में, रिसीट साइड में, और बैलेंस शीट में, लायबिलिटी साइड में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इसकी रिकॉर्डिंग हम नहीं करेंगे। आई होप आपको ये समझ में आया हो कि डोनेशन की हम रिकॉर्डिंग किस तरीके से करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियोस हेल्प करती हैं अकाउंटिंग समझने में तो आप वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।